हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुन्निया बलवन सिंह। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं। लाडो भी थोड़ी सी ठीक है। और सुबह के बज रहे हैं 6। हमारी हालत देखिए, बहुत बेकार हालत हो गई है। अस्पताल तो ऐसे ही है। ये लाडो अपने पापा के साथ घूम रही है। ये देखिए, मॉर्निंग वॉक कर रही है। ये देखिए, हाय करिए गुड़िया। ओ गुड़िया, ये देखिए माउथलिंग कर रही है मेरी बेटी। माउथलिंग कर रही है। हम थोड़ा सा बाहर आ गए थे, थोड़ा वॉक के लिए। अंदर बहुत मतलब मस्ती हो रही थी। देखते हैं क्या होता है। मैंने एक नर्स से पूछा कि हमें डिस्चार्ज कब मिलेगा, तो वो नर्स कह रही है कि शायद आप लोग को आज भी रहना पड़े। अब वो डॉक्टर के आने के बाद ही पता पड़ेगा। देखते हैं जैसा सही लगे। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, फीड करवाते कर रहे थे। भूख तो लगती ही है। खाना खा के आए थे फिर भी। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा था, तो वो बाहर से लेके आए हैं। देखिए चाय, और इसमें है पेटीज, और ये मज़ा का पैकेट। ये देखिए 2 पेटीज हैं। तो मैं तो खा रही हूँ, ये बाबू को सुला रहे हैं। उसके बाद ये भी खा लेंगे। बाबू अभी बहुत परेशान करे, झल्ला रही थी। वो सोने के लिए झल्ला रही थी, तो सुला रहे हैं। अब जग गई, ऐसे ही है। कहाँ बचे? चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, वरना ये चाय ना ठंडी हो जाएगी। देखिए, मैं रुद्रानी को सुला रही हूँ, और यहाँ रुद्रानी के पापा चाय पी रहे हैं। मैंने तो पी ली चाय, क्योंकि कोई एक पकड़ेगा तभी तो कोई पी पाएगा। ये देखिए, तो पेटीज की बात करें ना, यहाँ भी मिलती है, तो अलग अलग तरीके की। एक में अंडा भरा रहेगा, एक में आलू भरा रहेगा, एक में सब्जी भरा रहेगा। इसमें नारियल है, चीनी और नारियल। पेटीज खा रहे, पेटीज। यहाँ पंखा चल रहा है आराम से। यहाँ रुद्रानी सो रही है। गर्मी के मारे इसे एक बनियान पहना के रखा है। अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़। दुआ करिएगा कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द सही हो जाए। मैं आया हूँ यहाँ पर चाय लेने के लिए कैंटीन में। तो एक चाय मैं अपना पी के जाऊँगा, और एक चाय मैडम लेके जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी चाय मंगा ली है। ये रखी है अपनी चाय, और ये रखा है अपना एक ब्रेड। मैं दिखाता हूँ। ये ब्रेड है, और बाकी ये है अपनी चाय। यहाँ नई जगह लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम रहती है। हम जो कहना चाहते हैं वो समझते हैं लोग, और जो वो कहते हैं वो हम नहीं समझ पाते। और एक्चुअल में क्या है, ज़्यादातर लोकल जगह में लिखा रहता है आसमीज लैंग्वेज में। इंग्लिश भी कम लिखते हैं। तो आसमीज में क्या क्या आइटम है किसी रेस्टोरेंट में, यहाँ अब कैंटीन में क्या क्या आइटम है, वो मैं समझ नहीं पाती क्या रेट है। क्योंकि अगर यहाँ का थोड़ा सा कल्चर चेंज है, तो खान पीन भी चेंज है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए मैं कुछ खा लेता हूँ। पता नहीं इसको खाना भी कैसे है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। बहुत दिक्कत होती है। अब कल मैं लेकर आया था दुकान से पेटीज। तो हमारे यहाँ मतलब यूपी में मोस्टली पेटीज नमकीन होता है, लेकिन यहाँ उसमें चीनी पड़ी हुई थी, और उसमें कोकोनट पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा है जैसे मान लो कि चलो चॉकलेट खा रहे हो।
तो मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं लगा। 2 लेकर आया था तो मैं आधा ही खाया, बाकी 1.5 मैडम ने खाया था, उनके लिए वो ठीक लगा। तो कल्चर चेंज है यहाँ पर थोड़ा सा। और बाहर का क्या नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये है अपने बाहर का नज़ारा। बाहर बहुत अच्छी धूप निकल रही है और मैं खड़ा हूँ दूसरी मंजिल पे, और यहाँ पर कैंटीन है। तो बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बहुत धूप निकल रही है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा उमस है क्योंकि बाहर की हवा नहीं आती है। और फाइनली मैं चाय लेके आ गया हूँ कमरे पे, और यहाँ देखिए एक चाय रखी है, और मैडम के लिए मैं एक फ़ैन लेकर आया था, या यूँ कहें एक ब्रेड या डबल रोटी लेकर आया था। वो अपना चाय पी रही हैं और हमारी बेटी के लिए खिला रही हैं गोद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैंने सोचा इनके पास ही जाकर चुप होगी, तो इसलिए मैंने इन्हीं को दे दिया, और ये आराम से चाय पी रही हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ और लोग हैं कमरे में कैंडिडेट। इस कमरे में सारे बच्चे ही हैं, मतलब ये वार्ड पूरा बच्चों का ही है। इसमें सभी बच्चे बीमार हैं बेचारे, किसी न किसी को कोई ना कोई दिक्कत है ही। भगवान इन सभी को जल्दी ठीक कर दे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी गुड़िया को घुमाने ले जा रहे हैं। हमारी गुड़िया पहले से बेटर है। ये देखिए, मिली है मेरी बच्ची से, हाय कर रही है आप लोग को, हाथ हिला रही है, हाय कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं, मतलब लेटे लेटे परेशान हो गई है, तो हमने सोचा कि मैं थोड़ा दूर, डॉक्टर से पूछा हम लोगों ने, तो कह रहे कि घुमा लाओ, इसलिए हम लोग घुमा रहे हैं। ये देखिए, ये कॉरिडोर है। हंस रही है, लड्डू लड्डू। रुद्रानी क्या कर रहे हो? लात मार रही है, लात मार रही है, और लात मार रहा है भाई। मैं कई दिन देख रही थी, मेरी बेटी जो है फास्ट ब्रीथिंग कर रही है, और उसको खांसी भी थी। तो सब कह रहे थे कि नॉर्मल है, नॉर्मल है। मैंने कहा था तो सब कह रहे कि नहीं, तुम ज़्यादा सोच रही हो, नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन वो देखते 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 इसको वो सारी नॉर्मल चीज़ें कब कफ कोल्ड में बदल गई, और इतनी हावी हो गई कि एडमिट करना पड़ा, पता ही नहीं चला। हमने रंगिया में भी काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम यहाँ लेके आए, और यहाँ रात से आराम है ना जी। कल ऑक्सीजन दिया। हाँ, तो रात भर हर बच्चे के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो नॉर्मली बच्चा कैसे रिएक्ट करता है आप लोगों को पता ही है। पर कुछ भी आप लोगों को ऐसा दिखे कि जो संदेहनीय है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवाइए, ये मेरा मानना है। लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा माँ को ज़्यादा अपने बच्चे को नहीं देखना चाहिए, नज़र लगती है, गलत बात है। मैं नहीं मानती, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छे से जानती है, समझ सकती है कि उसका बच्चा किस टाइम पे क्या करता है। मैं कई दिनों से नोटिस तो कर रही थी, बट मुझे ही डांट दिया जाता था कि तू ज़्यादा देखती है, तेरी नज़र लगेगी, और हुआ वही। तो फ्रेंड्स, हाँ, हम लोग थोड़ा घूम फिर लेते हैं, बाबू को घुमाए आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रुद्रानी के पापा अपनी बेटी की कितनी सेवा कर रहे हैं। अभी 10-15 मिनट टहल के इसको सुलाया, और क्योंकि इसको फैन चल रहा है, ये देखिए, क्योंकि इसको डायरेक्ट हवा नहीं लगने देना है, इसीलिए ये ऐसे इसको हवा करना है, क्योंकि इसको भी गर्मी लग रही है बहुत तेज़। पर सीधे पंखे की हवा भी हम नहीं खिला सकते। अभी मुझे बहुत डर लगता है। वैसे डॉक्टर ने मना तो नहीं किया है, बट हमें डर लग रहा है, इसलिए डॉक्टर ने ना मना किया है ना कहा है कुछ भी। बट अब आएंगे तो मैं पूछ लूँगी उनसे। बाकी वहाँ भी एक बच्ची एडमिट है, देखिए उस बेड पे भी, उसे भी सलाइन चढ़ रहा है। मेरी लाडो गुड़िया सो गई है। तो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की, हमारा हवा भी की उसकी, हाथ से आपने देखा, और मैंने थोड़ी लाख कोशिश करने के बाद में हमारी बेटी थोड़ी देर सोई, और फिर उसके बाद उठ गई। क्योंकि दोस्तों रूम में कुछ शोर शराबा होता रहता है, बच्चे हैं,
उठते रहते हैं, जगते रहते हैं, रोते रहते हैं, और फिर गार्डियंस हैं वो भी बोलते रहते हैं। तो इसीलिए रूम में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, इसलिए बच्चे यहाँ पर कम सो पाते हैं। और यहाँ देखिए सिस्टर आई हुई हैं और वो सब बच्चों के लिए ट्रीटमेंट दे रही हैं। मतलब डॉक्टर सर जो आते हैं, बच्चों के डॉक्टर आते हैं, वो कुछ लिख के दे जाते हैं दवाई। जिस तरह से वो मेडिसिन लिख के दे जाते हैं तो सिस्टर उसी हिसाब से मेडिसिन सब बच्चों को टाइम टू टाइम देती हैं। और ये देखिए हमारी बेटी अपने माँ के साथ में खेल रही है, और सिस्टर आई हैं यहाँ पे हमारी बेटी के लिए भी ट्रीटमेंट दे रही हैं, और ये ड्रॉप दे रही हैं। बच्चों के लिए ज़्यादातर जो दवाएं होती हैं वो मोस्टली ड्रॉप होती हैं, या तो ड्रॉप होते हैं या फिर इंजेक्शन होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल से नीचे के, उनको टैबलेट नहीं दी जाती है क्योंकि वो टैबलेट खा नहीं सकते। तो यहाँ इनको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार कुछ ड्रॉप्स दिन में 2 बार दिए जाते हैं, कुछ ड्रॉप्स दिन में 3 बार दिए जाते हैं। तो वो सिस्टर आती हैं और अपने हाथों से पिला करके जाती हैं, और बच्चों को सलाइन भी लगती रहती हैं टाइम टाइम पे। तो यहाँ देखिए हमारी बेटी आराम से अपना ट्रीटमेंट ले रही है और ड्रॉप ले रही है। फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले से तबीयत इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये सब आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद का फल है। बस आप लोग हमारा साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर आए थे सुबह बच्चों को देखने के लिए, तो वो कुछ दवा लिख के दे के गए हैं पर्ची पर। मुझे नहीं पता क्या लिख के दे के गए हैं, तो मैं वही दवा लेने के लिए फार्मेसी पे यानी कि मेडिकल पे जा रहा हूँ, जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही है। और यहीं पे डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, सुबह का टाइम है, लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ डॉक्टर सर बैठते हैं और देखते हैं। तो ये मेरे हाथ में स्लिप है और यहीं पे मेडिकल है। तो ये मैंने यहाँ से एक सलाइन ले लिया है, यानी कि बोतल ले ली है, और इसमें ही दवा मिली हुई है। तो ये हमारी बेटी के लिए चढ़ाया जाएगा। तो दवाएं लेनी पड़ती हैं, तो चलिए देखते हैं। और ये एक सिस्टर आई हैं, ये बहुत ही अच्छी सिस्टर हैं, बहुत प्यारी हैं। वैसे तो यहाँ पर जितना भी स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सब अच्छे से डील करते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये सिस्टर आई हैं और हमारी बेटी के लिए ड्रॉप में जो बोतल है यानी कि सलाइन है वो लगा रही हैं। और ये देखिएगा सलाइन चल पड़ी है आराम से। और फिर दोपहर में हमारे घर से काफ़ी लोग आए थे, यानी कि हमारी सासू माँ आई थी, और हमारी जो साली हैं अनीता जी वो भी आई थी, उनके हस्बैंड राहुल भी आए थे, और उनकी जो बेटी है छोटी लीजा वो भी आई थी, और हमारी मम्मी जो है घर से बना करके खाना लेके आई थी। तो आज हम लोगों ने खाना कैंटीन में नहीं खाया, और मम्मी यहाँ पर खाना दे रही हैं हमारी मैडम के लिए, तो वो खाना खा रही हैं। और हमारी बेटी देखिएगा आराम से सो रही है, मज़े से सो रही है। बहुत ही मुश्किल से सो पाती है, कि एक बार जग जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उठना सोने के लिए। और ये मेरा खाना है, मेरे लिए रोटी लेके आई हैं, क्योंकि मैं चावल कम खाता हूँ, तो ये मेरे लिए रोटी लेके आई हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। और हमारे जो साले हैं यानी कि महावीर वो भी आए थे, और ससुर जी भी आए थे, यानी कि पूरी फैमिली आई थी। और कुछ देर बाद हमारे साले और हमारे ससुर जी यानी कि पापा वो चले गए, उन्हें घर पर कुछ काम था, और बाकी ये लोग कुछ रह गए हैं। और ये हैं हमारी साली अनीता और उनकी प्यारी बेटी लीजा। ये रुद्रानी के साथ खेल रहे हैं, और रुद्रानी जग गई, शोर शराबा सुन के जग गई, चाहे उनकी नींद हो गई। और ये देखिए राहुल बैठे हुए हैं, यानी कि हमारे साड़ू जी या भैया कहें, और ये प्यारी साली जी हैं, वो उनकी बेटी है। तो ये खेल रहे हैं बच्चे के साथ में। और ये है कॉरिडोर यानी कि गैलरी। तो हमारी बेटी रुद्रानी से मिलने के लिए उसकी मौसी यानी कि अनीता आई हैं, और उनके हस्बैंड राहुल आए हैं, और उनकी बेटी लीजा आए हैं। वैसे तो वो लोग आते ही रहते हैं, परसों भी आए थे, कल राहुल आए थे, और शाम को हमारे ससुर जी यानी कि पापा यानी कि ससुर जी आए थे मिलने के लिए, और महावीर जी आया था। और सासू माँ हमारी कल चली गई थी, सुबह रात को अपने घर पर रही, सुबह कुछ काम किया, वो भी सुबह आ गई। तो अभी फ़िलहाल हम काफ़ी लोग हैं, और मैं सभी लोगों के लिए कैंटीन में लेने आया हूँ चाय। तो चाय का मैंने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है, तो अपनी दूध वाली चाय फ़िलहाल में बन रही है, और जैसे ही बन जाएगी तो मैं चाय लेके चलूँगा, और सभी लोगों से आपके लिए मिलवाऊँगा।
तो आप लोग देखिएगा। मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा सुहावना, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है बहुत। ये अपनी चाय हैं छः हम लोग हैं। एक मैंने बिस्किट लिया है, बाकी बिस्किट रूम पर रखे हुए हैं और इसमें इन्होंने चाय पैक करके दे दी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रूम पर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये है अपनी कैंटीन, कहाँ की क्या कह सकते हैं आप, हॉस्पिटल। मोबाइल में देख रही है जानू, हमारी बेटी बोमास हो गई है। बोमास क्या हो गई है? बोमास। ए बोमाच, ए बोमाच, ए फन, ए गुड, ए गुड, ए दोनों लाए हैं। तो फ्रेंड्स, शाम का समय हो चुका है, लगभग 6 बज चुके हैं और ये सिस्टर आई हैं शाम की खुराक देने के लिए। और ये देखिएगा जो भी लिख के जाते हैं डॉक्टर सर, वो पढ़ के ये सिस्टर ट्रीटमेंट बच्चों के लिए देती हैं। और जैसा भी होता है, तो यहाँ अभी हमारी बेबी के लिए जो दिए जाते हैं ड्रॉप, वो ड्रॉप दे रही हैं। और बाकी उससे थोड़ी देर पहले इसको एक सलाइन लगाया गया था, जो मैं लेकर आया था, छोटा सा था 200 ml का, तो वो सलाइन लगाया गया था। और शाम का समय है, तो आज है लगभग आज है 14 तारीख, और 14 तारीख की शाम है। तो हो सकता है कल हमारी छुट्टी हो, तो मैं चाहता हूँ जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि 16 तारीख को मेरा टिकट भी है रात को 11 बजे आबाद आसाम से। तो मुझे निकलना भी है, मुझे कॉलेज से आए हुए काफ़ी दिन हो गए। फ़िलहाल हमारी बेटी पहले से काफ़ी स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अभी रात के बज गए हैं 12, और ये ब्लॉग एडिट करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और सभी लोग हॉस्पिटल में सो गए हैं, हम भी खाना खा के रेडी हो गए थे। तो मैंने सोचा ब्लॉग डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे, हमारी जो अपडेट है वो मिलता रहे। तो फ़िलहाल हमारी बेटी पहले से काफ़ी अच्छी है, और डॉक्टर भी आए थे शाम को, तो उन्होंने कहा था कि वो कल छुट्टी कर देंगे। अब देखते हैं कल किस टाइम छुट्टी हो पाती है, और जैसे ही छुट्टी होगी तो हम उसकी खबर आप लोगों को जरूर देंगे। बाकी आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, तो इसीलिए हमारी बेटी पर जो भी दिक्कत आई जल्दी दूर हो गई, और पहले से काफ़ी स्वस्थ है। मैं चाहता हूँ कि भगवान हमेशा आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, और आप सभी के दुख दर्द भगवान हमेशा दूर करें। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और गुड नाइट फ्रेंड्स। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार फ्रेंड्स।